अगर जीवन में खुश रहना है तो त्याग करना सीखो, क्योंकि त्याग एक मानसिक और आध्यात्मिक गुण है जो हमें अपने मन में आसक्ति को, भय को दूर करता है। त्याग के माध्यम से ही हम अपने मन को स्वतंत्र करके स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे वर्तमान के साथ संघर्ष करने के बजाय उसे स्वीकार कर सकते हैं और हम अपनी आस्था, संयम और समझ के माध्यम से आत्मिक शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वर्तमान को स्वीकार करेंगे तब आप वर्तमान की परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे, तो आप बुरे परिस्थितियों में चिंता नहीं करेंगे बल्कि चिंतन करेंगे कि कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। और बुद्ध के अनुसार चिंता और चिंतन में बहुत ही बड़ा फर्क है। ये हमारे सोच में फर्क करता है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है जो हमें भविष्य को दिखाती है, और चिंतन में हम वर्तमान में जीते हैं। ये बात तो सच है कि अगर वास्तविक सुख पाना है तो आप त्याग करके अपने मन को शांत, अस्थिर और खुश रख सकते हैं। इसी से जुड़ी एक बुद्ध की कहानी जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप भी अपने जीवन को सुखपूर्वक जी पाएंगे। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध की एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। उनके शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, आखिर हमारे जीवन में त्याग का क्या महत्व है? क्या हमें त्याग करना चाहिए? तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। बुद्ध ने बताया कि किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था। वह अपने बराबर किसी को नहीं समझता था, क्योंकि उसका राज्य बहुत ही विशाल था। उसका राजकोष धन से भरा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। वास्तव में देखा जाए तो राजा अपने आसपास नौकरों चाकरों से घिरा रहता था और हर घड़ी सिर्फ अपने हुक्म से काम करता था। राज दरबार में कुछ चापलूस लोग भी थे, और उन्हीं चापलूस लोगों की वजह से राजा का अहंकार बढ़ता रहता था, क्योंकि वो लोग राजा के अहंकार को और बढ़ावा देते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया और उसके चेहरे पे तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा हुआ था। उसने राजा की ओर देखा। वह फकीर राजा को तुरंत ही समझ लिया। उसने ये समझा कि राजा धन, दौलत और सत्ता की शक्ति के अहंकार से भरा हुआ है। उसके भीतर की आंखें बंद है। फिर जैसे ही वह फकीर राजा के पास गया तो राजा अपने स्वभाव के अनुसार कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। फकीर की बातें सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा, इस फकीर की इतनी ताकत जो मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। फकीर की बातें सुनने के बाद राजा से थोड़ी देर भी नहीं रहा गया। राजा ने तुरंत चीख कर कहा, ऐ फकीर, छोटी मुंह बड़ी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है वह राजा की बराबरी क्या करेगा? और राजा की ये पूरी बातें वह फकीर बिल्कुल शांत स्वभाव में सिर्फ सुन रहा था। फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद फकीर राजा की बातों को सुनकर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। पर एक राजन के पास वो सब कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। फकीर की घुमावदार बातें राजा को और उतावला कर रहा था। राजा की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने तुरंत कहा, अपनी बकवास बंद करो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, प्यार के आते हैं अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। क्योंकि अहंकार एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका अर्थ है अभिमान, और अहंकार एक व्यक्ति को अपने आप में पकड़े रखता है और स्वयं को महत्वपूर्ण और प्रमुख मानता है और अन्य लोगों के ऊपर महसूस करता है। अहंकार हमारे विचारों और भावनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। वहीं पर त्याग एक आध्यात्मिक गुण है जो हमें अहंकार और संग्रहणी से मुक्त करके स्वतंत्र बनाता है। त्याग हमें आसक्ति से छुटकारा दिलाता है और हमें अपने अस्तित्व के प्रति आदर्श और विचारशीलता को बढ़ावा देता है। त्याग के माध्यम से हम अपने अहंकार के पश्चात अस्थायी और आध्यात्मिक सुख की ओर ले जा सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में संतोष, शांति और समृद्धि की अनुभूति कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। फिर राजा को बोध हुआ।
उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। दोस्तों, त्यागपूर्ण जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाता है, क्योंकि यह हमें आत्मिक स्वतंत्रता, संतोष, सामरिकता का अनुभव कराता है। त्याग का पहला कदम अपने भीतर से शुरू करो। सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार का त्याग करो। अपने भीतर में जितनी तरह के विकार हैं, लालच, क्रोध, अहंकार, आसक्ति, इन सभी चीजों का त्याग करो, क्योंकि हमारे भीतर संतोष और प्रसन्नता है, लेकिन हम मन के पर्दों की वजह से उसे देख नहीं पाते। इस दुनिया का सभी सुख हमारे भीतर में मौजूद है, लेकिन हमारा मन ये हमें देखने नहीं देता। इसलिए अपने मन को समझो, अपने मन को बेहतर से जानो, और इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को जागरूक होकर देखो। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें देखो कि क्या आप कहीं लोभ तो नहीं कर रहे हैं, क्या आपको किसी की वजह से क्रोध या लालच तो नहीं आता। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जागरूक होकर अपने भीतर को देखोगे, अपने मन को देखोगे, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके भीतर कौन कौन से विकार उठते हैं, आपके भीतर कौन कौन से विकार आ रहे हैं, क्योंकि यही विकार आपके दुख का कारण है। और जब आप इन विकारों को नहीं जानोगे, तब आप भलाई से प्यार कैसे करोगे। त्याग हमें सांसारिक वास्तविकता से अलग होने की क्षमता देता है, जो हमें विचारों और वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। जो कुछ हमारे पास है, हम उसके साथ संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं और भाग्यशाली मान सकते हैं। त्याग हमें आत्मिक सेवा के माध्यम से अपने समुदाय और दूसरों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने अहंकार को छोड़कर उन्नति और प्रगति के लिए सामरिकता और सेवा कर सकते हैं, जिससे हमारे चरित्र में सामरिकता का विकास होती है। इन सभी चीजों को करने का सिर्फ एक ही मकसद है, दुखों से मुक्ति, क्योंकि त्याग हमें आसक्तियों से और आंतरिक संघर्ष से मुक्ति करके दुख से मुक्ति प्रदान करता है। हम आसक्तियों की प्रतीक्षा छोड़कर अस्थायी सुख की जगह परमानंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में अक्सर देखा होगा कि जब आप रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, कोई भी चीज खरीद कर खाते हैं, उस वक्त आपके बगल में कोई लाचार आदमी आपको दिखता है, तब आप खाने की चीजें उन्हें दे देते हैं। उस वक्त आपको भीतर से सुख महसूस होता है। यह आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि उस वक्त आपने थोड़ी देर के लिए त्यागपूर्ण जीवन को जिया। त्यागपूर्ण जीवन जीने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी किसी भी सांसारिक चीजों से नहीं मिलती। इसलिए अपने मन को ठीक से समझाकर अपने भीतर के विकार जैसे लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इन सभी चीजों का त्याग करना सीखो और एक सुखी और संतोषपूर्वक जीवन जियो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।